साइकोलॉजी के अनुसार हाथों में कलाई घड़ी पहनने वाली लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। मात्र एक कलाई घड़ी इनके अंदर बहुत कुछ करने का जुनून पैदा कर देती है। साइकोलॉजी के अनुसार बहुत गहने में भड़कीले साजो श्रृंगार करने वाली लड़कियां स्वभाव की क्रूर और बातूनी होती है। ये अपने इस स्वभाव से अनजान रहती है। समय के साथ समाज भी इन्हें अस्वीकार करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं अगर कहे कि वह दुखी है और अगर उसकी आंखों में आंसू ना हो तो समझो वह दिल से दुखी है। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं ज़्यादा सीरियस लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है कि जब लड़का लड़की को उसके नाम से बुलाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं अपनी चाहत इशारों में बताती है, वह कभी भी सीधा नहीं कहेगी। मनोविज्ञान के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक बुरे सपने आते हैं और अधिक भावनात्मक सपने आते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में चीज़ों को जल्दी पा सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं सभी विवरणों को याद करती है, जबकि पुरुष आमतौर पर मुख्य बिंदु को याद रखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि एक आदमी खो जाता है तो वह दिशा और यात्रा की दूरी को याद रखेगा और एक महिला सड़क पर संदर्भ बिंदुओं को याद रखेगी। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाओं के कहने की संभावना अधिक है, मुझे खेद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद वे इससे चिपके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुषों की तुलना में मादा अधिक भावुक होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग हमेशा यह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं, तो उन लोगों में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़रूर होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अच्छा होगा वह कभी भी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि वह अच्छा है। वह सिर्फ अच्छा बना रहता है, वह कभी जताता नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप प्यार में होते हैं तो यह आपके टैलेंट को बूस्ट करता है, लेकिन हाँ, आपका पार्टनर आपका साथ देने वाला होना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें लगभग रंगीन दिखाई देती है। वो रंगों को बहुत कम पहचान पाते हैं। 12 महीने के बाद ही वो रंगों को पूरी तरह से देख पाते हैं। एक शोध में पाया गया है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। साइकोलॉजी की माने तो लड़कियां उस इंसान से ज़्यादा देर तक आंखें नहीं मिला सकती है जिससे वह प्यार करती है। मनोविज्ञान के अनुसार 80% लड़कियां अपना सारा दुख रोकर निकाल देती है, जबकि 27% लड़के ही ऐसा कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब है? अगर आप सोने से पहले अपने आप से यह कहें कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो आपकी नींद ठीक सुबह 6 बजे ही खुल जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी आंखें इधर उधर कर रहा है तो इसका मतलब है वह आपसे झूठ बोलने वाला है या फिर कुछ कहना चाहता है पर डर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि ज़्यादातर लोग उन लोगों को तेजी से रिप्लाई देते हैं जिन्हें वह बेहद पसंद करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी नज़रें हमारे बारे में बहुत सी बातें बोल देती है। साइकोलॉजी कहता है कि आप चुप रहकर भी सामने वाले से उसके मन की बात निकलवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वह असहज हो जाते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं। जब लोगों को पता होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, तब वह अच्छे से व्यवहार करते हैं। लोग सबसे समझदार शख्स की बात कभी नहीं सुनते, वह सिर्फ उसकी बात सुनते हैं जो सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। दिन भर का 70% समय हमारा माइंड पास्ट की घटनाओं को रिप्ले कर रहा होता है या किसी आगामी घटना की सफलता की आशा कर रहा होता है।
यह दुनिया आपको 4 चीज़ों से आपको आंकती है। आप क्या करते हैं, आप कैसा दिखते हैं, आप क्या बोलते हैं और आप कैसे बोलते हैं। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हैं तो यकीनन आप एक खूबसूरत इंसान हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी के दिल को जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप उस टॉपिक में बात करो जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद इंटरेस्टेड हो। अपने दिल और मन की बातों पर चलने का साहस करें, क्योंकि यही वह है जिन्हें पता है कि आप असल में क्या बनना चाहते हैं। 2 परिस्थितियों में व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। पहला, जब वह कुछ सहायता कर सकता है, और दूसरा, जब वह कुछ सहायता नहीं कर सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकते। बेहतर यही होगा कि आप खुद अपने आप को खुश करिए। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई अकेला रहता है तब आपको मिस कर रहा है तो वह बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वह बिजी रहता है या औरों के साथ एंजॉय कर रहा होता है फिर भी वह आपको मिस करता है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपसे सच्चा प्यार है। साइकोलॉजी के अनुसार जिससे भी आप प्रेम करते हो उसको कभी भी पूरी तरह यह मत बताना कि आप उन्हें कितना ज़्यादा प्रेम करते हो। यह एक कड़वी सच्चाई है। अगर सामने वाले व्यक्ति को जिस दिन समझ आ गई कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, उस दिन वह व्यक्ति आपको सीरियस लेना छोड़ देगा। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अंदर से टूटने पर भी आपसे शिकायत ना करे तो उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। साइकोलॉजी के अनुसार दर्द इंसान को बदलता है, दूसरों पर विश्वास करना कम करा देता है, फालतू के लोगों को जिंदगी से बाहर कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी इंसान से बहुत दिनों से मजाक सह रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है वह हमेशा आपका मजाक बनाते रहे। उसे मना कर दो। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा है तो लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल खुद के बारे में या दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते हो तो आपका जीवन दूसरों की तुलना में तेजी से बदलने लगेगा। साइकोलॉजी के अनुसार आपका दुख सुनने में किसी को कोई रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है, तो हर एक के सामने अपना दुख साझा न करें। खुद की समस्या का खुद ही समाधान करें। साइकोलॉजी के अनुसार आपको या आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो सामान्य तौर पर ही 75% यह सच होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन में चल रही असामान्य गतिविधियों को पहचान लेता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकते। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, खुद को बदलने में ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप खुद को असल में बदलते हो तो लोग क्या परिस्थिति भी अपने आप बदल जाएगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ सिखाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करके उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है या आपको पटाने में रुचि रखता है तो उसका व्यवहार तुरंत ही बदल जाएगा जैसे ही वह देखता है कि आप उसके आसपास हैं। अगर वह हंस रहा है तो वह अचानक से शांत हो जाएगा, और अगर चुपचाप बैठा है तो वह जोर से बोलने लगेगा ताकि आपके और आपके दोस्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दें। इससे वह आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। साइकोलॉजी के अनुसार किशोरावस्था से ही जो लड़कियां पैरों में पायल पहनने की कायल होती है, यह अपनी फैमिली के हर सदस्य से बेहद प्यार करती है। यह अपने परिवार के सबसे चहेती या प्रिय बनती है। साइकोलॉजी के अनुसार छोटी और काली बिंदी लगाने वाली लड़कियां लोगों पर अपना प्रभाव ज़्यादा डाल पाती है। इन्हें लोग ध्यान से सुनते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई इंसान खुद से किसी चीज़ को आसानी से भुला देता है, यानी वह जानता है कि किस चीज़ को याद रखना है और किस चीज़ को भुलाना है, तो वह आम इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। साइकोलॉजी के अनुसार
खुश रहने के लिए 4 चीज़ें कर सकते हो। पहला, ध्यान। दूसरा, मुस्कुराना। तीसरा, मदद करना। और चौथा, अपने सपनों को पूरा करना। एक रिसर्च के अनुसार कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत किसी इंसान से दूरियां बना लेने से असली रिश्ते का पता चलता है और रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई भी ज़रूरी है। आप कैसे किसी का दिल जीतोगे जो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं करते हैं, या किसी से बात कैसे मनवाओगे जो आपको ऑलरेडी पसंद ही नहीं करते हैं? इसका एक इलाज है, उनसे किसी चीज़ का एडवाइस लीजिए। इससे धीरे धीरे आप दोनों के बीच की दूरियां घटते जाएगी। एक रिसर्च से प्रूफ होता है कि यदि आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो आपको तुरंत ही खुशी का अनुभव कराता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यह मानकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मेरा जीवन जीने के लिए आज ही का समय है, तो उस व्यक्ति की परिस्थितियों को देखने का नजरिया तुरंत बदल जाता है। उसके मन के सारे फालतू विचार गायब हो जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर ले, कितना भी सोच ले, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ज़्यादातर बार आपके निर्णय बिना सोचे समझे ही होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों को प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं मैं गलत आदमी के प्यार में न पड़ जाऊं। यदि कोई आप पर क्रोध करने वाला है तो उस व्यक्ति के पास आकर बैठ जाए। इससे उन्हें अपनी आवाज़ को कम करनी होगी और चेहरे से कोई संपर्क नहीं होगा। अगर एक इंसान को कई नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह के साथ किसी नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है आप तब तक किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते जब तक वह आपके साथ नहीं घट जाता। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो समझ जाना कि वह इंसान भी तुम्हें प्यार करने लगा है और आप भी उसे चाहने लगे हो। यदि आप किसी से एक प्रश्न पूछते हैं और वे केवल थोड़ा अधूरा उत्तर देकर चुप हो जाते हैं तो बस प्रतीक्षा करें और चुप रहकर उन्हें सुने। वह आगे बात करना जारी रखेंगे। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है। पहले जन्मे बच्चों में अपने भाई बहनों की तुलना में उच्चतर IQ होता है। संतरे की महक टेंशन से राहत दिलाती है। एक संतरे को सूंघने या खाने से तनाव को 70% तक कम किया जा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो जब आप आसपास होते हैं तो वह अपने बालों के साथ खेलती रहती है। साइकोलॉजी के अध्ययन में यह पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती है। जब आप बिना किसी वजह से निराश होते हैं तो आप उस समय किसी को याद कर रहे होते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं अगर उन्हें गले लगाएं तो नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया में यह पेन किलर के जैसा काम करता है। साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बिना इंसान के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती है। उन्हें दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वह आपकी भी चुगली करता होगा। एक साइकोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए साइलेंस का सहारा लेती है। साइकोलॉजी के अनुसार आपका पसंदीदा गाना आपको इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वह आपकी लाइफ की असल घटना से जुड़ा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा इमोशनल होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोग अपनी रुचि की चीज़ों के बारे में बोलते समय ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हर रात को सोते समय जिस आखिरी शख्स का ख्याल आपके मन में बार बार आता है तो मेरा यकीन मानो वो शख्स आपके सुख और दुख का कारण होता है, जिससे कहीं ना कहीं आप एक बार रिलेशन में रहे हो, या फिर इसका मुख्य कारण यह भी होता है कहीं ना कहीं आप उसे चाहने लगे हो। हमेशा याद रखना, जब आपका वक्त बुरा हो
तो मेहनत करना, और जब भी आपका वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। कोई इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर होता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। हम क्या है सिर्फ हम ही जान सकते हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला और कोई नहीं है। दिल दुखाने पर भी जो इंसान आपसे शिकायत ना करें, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसके लिए लोग कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। जिस इंसान को हद से ज्यादा दर्द मिलता है वह रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जमाने लगते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर कम करने लगता है। जब कोई समझदार व्यक्ति अपने संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वह गलतियां करता है तो हो सकता है आप उस पर गुस्सा करें, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो फीलिंग है वो लाख गलतियां करने के बाद भी कभी नहीं बदलती है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा प्रेम और जरूरत से ज्यादा विश्राम किसी भी इंसान को अपाहिज बना देता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़की अपने होठों पर लिपस्टिक नहीं लगाती है और वह एकदम सिंपल रहती है तो समझ जाना कि उस लड़की का चरित्र एकदम अच्छा है और वह स्वभाव से बहुत अच्छी है।